10 to 12 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रस पढ़ेंगे। रस देखिए, अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा, रस क्या होता है। देखिए, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मीन्स कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ने के बाद जो भी हमें आनंद मिलता है उसी की अनुभूति को रस कहते हैं। देखिए, रस 10 होते हैं। अगर आप इन 10 रस का स्थायी भाव याद कर लेते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी। केवल एक ही परिभाषा से आप सारे रस को क्लियर कर जाएंगे। बस आपको ये स्थायी भाव याद होना चाहिए। देखिए, अगर हम देखें श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। आपको स्थायी भाव बिल्कुल याद होना चाहिए। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव बस आप देखिए, श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आप केवल स्थायी भाव याद कर लीजिए, बाकी रस हम आपको सिखा देंगे। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव देखिए शोक। और रौद्र मीन्स क्रोध यानी रौद्र से याद कर लीजिए क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर मीन्स उत्साह होता है, कोई चीज़ वीरता की बात आती है तो वीर का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा को घृणा कहते हैं। घृणा, जिसे देख के बहुत घृणित चीज़ हो, जैसे हमें घृणा आए। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। देखिए, अगर आप ये स्थायी भाव बस याद कर लीजिए, रस सिखाने की गारंटी मेरी है। 100% गारंटी मैं दे रही हूँ कि आपको बस स्थायी भाव याद रहेगा तो मैं आपको रस सिखा सकती हूँ। आगे देखिए, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वत्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य मीन्स होता है ममता। जब किसी माँ पुत्र की ममता की बात आती है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। जैसे कृष्ण यशोदा की बात जब भी आएगी तो वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। देखिए, एग्जाम में देखिए प्रश्न कैसे आता है। तो आप लोगों को खैर पता भी नहीं होगा अभी इस बात के बच्चे को, 2023 वाले बच्चों को, क्योंकि आप लोगों ने तो हाई स्कूल का पेपर भी नहीं देखा है। ठीक है, अभी आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। तो पहले देखिए प्रश्न आता कैसे है और प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। हम आपको प्रश्न भी दिखाएंगे और प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 10 का क करके आएगा आपके एग्ज़ाम में 12th क्लास में। 10 का क। देखिए प्रश्न कैसे आएगा, करुण अथवा शांत रस। देखिए, 2 रस दिया रहेगा आपको, अथवा करके इन दोनों में से कोई एक ही रस करना होगा। अथवा मतलब कोई 2 में से कोई एक। तो करुण अथवा शांत रस, जैसे यहाँ पे वीर रस अथवा श्रृंगार रस ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो करुण अथवा शांत रस की परिभाषा मीन्स आपको परिभाषा लिखनी होगी और आपको एक उदाहरण लिखना होगा। देखिए, प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। देखिए, जो भी प्रश्न आता है, सिर्फ प्रश्न संख्या 10 का देखिए क है तो हम डालेंगे यहाँ पे अपनी कॉपी में बीचों बीच प्रश्नोत्तर 10 का क। पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे हम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, यानी जो भी प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर संख्या है, प्रश्नोत्तर 10 है तो 10 का क। आगे देखिए, अगर हम शांत रस की बात करें तो अगर हम शांत रस एग्जाम में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। देखिए, हेडिंग डालेंगे शांत रस, फिर उसकी परिभाषा। ठीक है, कि आप परिभाषा को उदाहरण लिखिए। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। देखिए, शांत रस का भी मैंने शुरू में बताया। देखिए यहाँ पे कि शांत रस एक मिनट, यही है आपका शांत रस। देखिए यहाँ पे है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। तो इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, अगर आप ये सिर्फ एक ही परिभाषा याद कर लेते हैं, बस इसी परिभाषा से आपके 10 रस बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा कि जो भी रस देगा उस रस का बस केवल आप स्थायी
स्थायी भाव बदलिएगा, बाकी परिभाषा यही रहेगा। जैसे कि मैं करुण रस की बात करूं, देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो मैं यहाँ करुण रस डालूंगी, परिभाषा में लिखूंगी इसका स्थायी भाव शोक है। बस स्थायी भाव बदलना होगा। शोक नामक स्थायी भाव जब विभा अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए अगर आप सिर्फ एक ही परिभाषा याद करिए और एक ही परिभाषा से आप 10 रस कर जाएंगे, आपको 10 रस की परिभाषा अलग अलग याद करनी नहीं पड़ेगी। देखिए उदाहरण क्या होगा, देखिए ये शांत रस में बता रही हूँ। शांत रस का उदाहरण होगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं हई, अब संबंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखिए यहाँ पे शांत रस है, ये शांत रस का उदाहरण है। आप इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख भी लीजिएगा और नोट्स आप अपना खुद से बनाइए। देखिए आप अपनी नोट्स बनाए रहते तो अच्छा है, मानो कि पीडीएफ तो हम दे ही देंगे, बट फिर भी आप पढ़ते समय ही नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाते समय आपको अच्छे से याद होगा। कुछ तो लिखते समय याद होगा, जो हम लिख लेते हैं अपने से लिखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो देखिए शांत रस का उदाहरण है। देखिए परिभाषा ये है, फिर से देख लीजिए। शांत रस परिभाषा, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभा अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। बस आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर आपको ये परिभाषा याद है तो आपको 10 रस याद हो जाएंगे, 10 रस की परिभाषा याद हो जाएगी। देखिए उदाहरण ये रहा, आप शांत रस की परिभाषा और ये उदाहरण लिख लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हास्य रस, देखिए परिभाषा, इसका भी स्थायी भाव हास है, बिल्कुल डिक्टो जैसे वहाँ परिभाषा लिखा था वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे, बस हम केवल स्थायी भाव बदलेंगे। देखिए इसका स्थायी भाव हास है। हास नामक स्थायी भाव जब विभा अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए वो भी परिभाषा हमने ऐसे ही लिखी थी, बस वहाँ पे स्थायी भाव बदला है। देखिए इसका स्थायी भाव निर्वेद है, तो हमने भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका स्थायी भाव हास है, क्योंकि हास रस की स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हास नामक स्थायी भाव जब विभान भाव संचारी भावों से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। देखिए हमने भी यहाँ लिखा था वो निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभान भाव संचारी भावों से संयोग करता है तो यहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा अगर एक याद कर लेंगे आप, 10 की वही परिभाषा लिखेंगे, बस आप स्थायी भाव बदलेंगे, क्योंकि हर रस का स्थायी भाव अलग होता है। देखिए तो इसका स्थायी हास्य रस देख लेते हैं, परिभाषा लिख भी लीजिए, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। हास नामक स्थायी भाव जब विभान भाव संचारी भावों संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए ये हास्य रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर मैं बताऊं ये कब का वर्णन इसमें किया गया है, तो जब शंकर भगवान अपने शादी या विवाह में शादी के लो या विवाह के लो जब जाते हैं तो जब पूछते हैं कि कैसी बारात लेके आऊँ, तो उनके ससुर जी बोलते हैं कि ऐसी बारात लेके आए जैसे कोई ना लेके आया हो। तो बिल्कुल नाग बिच्छू सांप सब उनके मित्र रहते हैं, उन्हीं को सब लेके बिल्कुल नंगे चल देते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आप कैसी बारात लेके आए हैं, तो कहते हैं आप ही ने तो कहा था कि ऐसा बारात लेके आओ जैसा कोई ना लेके आया हो, तो ऐसी बारात तो किसी ने नहीं लेके आई होगी। तो उसी पे उदाहरण बोला गया था, शीश पर गंगा हंसे, तो उनके सिर पर गंगा माँ रहती है, तो वही शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, यानी सर पर सांप भी हंस रहे हैं। हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, बिल्कुल नंगे गए थे, तो वही कह रहे हैं हासी को दंगा भयो, मतलब खूब हंसी है, सब लोगों ने खूब हंसा नंगा के विवाह में। तो ये हास्य रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। हास्य मतलब जब हमको हंसी आई। आगे देखिए करुण रस, देखिए परिभाषा बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया, और बस वहाँ पे जहाँ पे ये हास है वहाँ अगर करुण रस लिख रहे हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बाकी शोक जहाँ पे हास लिख रहे हैं वहाँ शोक नामक स्थायी भाव जब विभा अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा देखो बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बस आपको उदाहरण सबका अलग अलग याद करना पड़ेगा। अब मैंने छोटा छोटा बिल्कुल उदाहरण आप लोगों के लिए लिखा है जो आसानी से याद हो सके। देखिए ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, भले हाई स्कूल का एग्ज़ाम आप लोगों ने नहीं दिया इस बार, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको हाई स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। देखिए मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फल सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जग दी। देखिए करुण रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। करुण रस मतलब जब शोक की बात आती है, दर्द की बात। देखिए ये उदाहरण कब बोला गया है,
कह रही है मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए ये कब बोला गया था? जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने लेके जाते हैं तो वो उनको माता पिता को प्यास लगती है तो वो पानी भरने जाते हैं नदी में। तो उसी समय दशरथ शिकार करने निकले रहते हैं। जब वो पानी नदी में भरते हैं गड़गड़ की आवाज़ आती है तो वो सोचते हैं कोई शायद हिरन है, कोई शिकारी है, तो वो बाढ़ चला देते हैं। श्रवण कुमार को जाके लग जाती है वो बाढ़, तो श्रवण कुमार की मृत्यु वहीं हो जाती है। वो कहते हैं कि मतलब मेरे माँ बाप, वो मरने से पहले बोलते मेरे बाप बहुत प्यासे हैं, वो वहाँ हैं, आप ले जाके पानी उनको दे दीजिए। जब वो लेके जाते हैं दशरथ उनको देने, तो वहीं वो बोलती हैं कि मड़ी खोए भुजंग से जननी। जब उनकी माँ रहती है वो कहती है मड़ी खोए, मतलब जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के लिए एक मड़ी ही थे। भुजंग से जननी फल सा पटक रही थी सी। वो जब उनको सुना कि श्रवण कुमार अब नहीं रहे, वो मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो खूब रो रहे थे। अंधी आज बनाकर मुझको, श्रवण कुमार के माता पिता बहुत दोनों अंधे थे, तो वही कह रहे हैं अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए ये उदाहरण करुण रस की बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये करुण रस का परिभाषा बिल्कुल वही लिखिएगा, उदाहरण आपको सबका एक एक याद कर लीजिए। आगे देखिए, सॉरी एक मिनट, देखिए आगे वीरस। देखिए वीरस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। आप लोग उत्साह स्थायी भाव याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर स्थायी भाव याद रहेगा तो आप परिभाषा सबका लिख सकते हैं। देखिए तो वीरस का परिभाषा तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे एक का लिखा, बस आप वहाँ वीरस का स्थायी भाव बदल दीजिएगा। जैसे इसका स्थायी भाव उत्साह है, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विवाह अनुभव संचारी भाइयों से संयोग करता है तो वीरस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बस आपको वहाँ पे स्थायी भाव बदलना है, ठीक है। आगे देखिए उसका वीरस का आप उदाहरण देख सकते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, वीर मतलब उत्साह, जब वीरता की बात आती है तो मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। देखिए कह रहे सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कह रहे मैं यमराज से भी युद्ध करने को तैयार हूँ, मतलब इतना वीरता उनके अंदर है। हाँ है और की तो क्या बात करे, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं। कह रहे माता ता निस्तार से भी युद्ध में डरता नहीं। देखिए यहाँ वीरता की बात आई है, यहाँ अभिमन्यु की बात हो रही है। जब अभिमन्यु युद्ध में, जब उनके पिताश्री नहीं रहते हैं तो उनको युद्ध में लड़ने की बात आती है, तो सबसे वो बहुत कम उम्र के रहते हैं, फिर भी वो चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं, इतने वो वीर रहते हैं। तो इस उदाहरण में अभिमन्यु की वीरता की बात कही गई है, इसलिए ये वीर रस यहाँ पे है। ये वीर रस का बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सरल सा मैंने लिखा है। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, माता निस्तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ठीक है, आप उदाहरण बस याद करिए, परिभाषा एक याद कर लीजिए, सब पे काम चलेगा, कितना अच्छा है। आगे देखिए विभत्स रस। देखिए विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा कहते हैं घृणा को, घृणा। देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे विभत्स रस का, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विवाह अनुभाव संचारी भाइयों से संयोग करता है तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए ऐसे लिखेंगे, आंखें निकाल। देखिए जुगुप्सा मीन्स घृणा, तो आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते जाते। देखिए यहाँ घृणा की बात की गई है, विभत्स रस है। सब जीव खींचकर कौवे चुभला चबला कर खाते, कितना घृणित वर्णन किया गया यहाँ पे। भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, मांस मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते लेटे। कितनी घृणित है, तो यहाँ पे इसलिए कौन सी रस है, यहाँ पे विभत्स रस है। आगे देखिएगा अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या है आप लोग बताइए, आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं अगले दिन जब क्लास लेके आऊँगी तो वहाँ आपसे ये पूछूंगी। तो विभत्स रस का अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। इसकी परिभाषा अगर मैं बताऊं तो अद्भुत रस की परिभाषा इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। आश्चर्य नामक स्थायी भाव जब विवाह अनुभाव संचारी भाइयों से संयोग करता है तो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा आप लोग साथ में बोलिए, आप लोगों को यही क्लास में ही लर्न हो जाएगा।
देखिए उदाहरण क्या है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देखिए आश्चर्य मतलब जब किसी चीज़ को देख के हमें हैरानी हो। देखिए देख यशोदा शिशु के मुख में, जब यशोदा माँ शिशु मतलब श्री कृष्ण के मुख में सकल विश्व की माया, जब एक बार वो मिट्टी खाए रहते हैं तो उन्होंने पूछा आपने मिट्टी खाई है, बोलते नहीं नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। तो वो कहती है आप मुंह खोल के दिखाओ। जब वो मुंह खोल के दिखाते हैं श्री कृष्ण जी, तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में नजर आता है। तो बिल्कुल उनको हैरानी होती, बहुत आश्चर्य होता है, अरे ये कैसे हो सकता है। तो वहीं पे ये वर्णन किया गया है, देख यशोदा सुख के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर वह बनी अचेतन। देखिए क्षण भर वह अचेतन हो गई, बिल्कुल हैरान हो गई, हिल न सकी कोमल काया, वो बहुत ही मतलब स्तब्ध रह गई, उनकी काया हिल न सकी। तो ये आश्चर्य रस, अद्भुत रस का बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए वात्सल्य रस। देखिए वात्सल्य रस क्या होता है, जब ममता की बात करी जाए या माता पुत्र की बात की जाए, माता और पुत्र की बात की जाए तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जब भी माँ पुत्र की बात हो जाए तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। देखिए अगर हम वात्सल्य रस के परिभाषा लिखे तो इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। वत्सल नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाइयों से संयोग करता है तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए उदाहरण इसका क्या होगा, बाल दशा सुख निरखे जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। देखिए बाल दशा, वत्सल मतलब ममता के जब पुत्र को, यानी वही बाल दशा सुख निरखे जसोदा, यशोदा माँ श्री कृष्ण की बाल दशा को बहुत अच्छे से देखती है, क्योंकि श्री कृष्ण बचपन में बहुत प्यारे लगते हैं। तो देख के पुनि पुनि नंद बुलावत, वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, यानी उनके जो पिता श्री नंद बाबा उनको बुलाती हैं। अक्षरा तर लय ढकी, कह रहे फिर उसके बाद अक्षरा के नीचे ढक के सूर्य प्रभु को दूध पिला, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मतलब श्री कृष्ण को वो दूध पिलाती हैं। तो यहाँ माँ और पुत्र का वर्णन किया गया है, तो इसलिए पे यहाँ पे कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। आगे देखिए भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है, जब हम ईश्वर के बारे में वर्णन करें, ईश्वर के बारे में वर्णन करें तो वहाँ पे भक्ति रस होती है, किसी की भक्ति करने की। देखिए इसका अगर हम भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, देखिए इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो परिभाषा जैसे मैंने पहले बताया है वैसे ही लिख लीजिएगा। उदाहरण देखिए, असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बोली बोई, मीरा की लगन लागी। देखिए मीरा यहाँ लगन लगाई है, भक्ति कर रही है, किससे भक्ति करती हैं, श्री कृष्ण से। होनी हो तो सोई, याद कर लीजिएगा इसका उदाहरण। देखिए आगे रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, और इसका स्थायी भाव भी है क्रोध। अगर इसकी परिभाषा लिखनी है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, आप लोग भी साथ में बोलिए अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसका स्थायी भाव, रौद्र रस की परिभाषा, इसका स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाइयों से संयोग करता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। देखिए उदाहरण क्या है, उस काल मरे क्रोध से तन, क्रोध रस है तो क्रोध का वर्णन किया जाएगा। उस काल मरे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, आप इसकी परिभाषा मैंने बता दिया, उदाहरण भी याद कर लीजिए। भयानक रस, देखिए भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। परिभाषा लिखे तो इसका स्थायी भाव भय है। भय नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाइयों से संयोग करता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, जब भय मीन्स क्या होता है, डर, भय में डर होता है। देखिए जब डर की बात की जाए, देखिए एक और अजगर ही लखी एक और मिगराए, देखिए विकल बटोही मिज ही पदों मूर्छा खाए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एक और अजगर है और एक और मिगराए, मतलब शेर है, सिंह कह सकते हैं। तो अगर आप एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, भाई डर तो लगेगा उनको। तो एक तरफ अजगर है एक तरफ मिगराए है, कह रहे विकल बटोही बीच ही पद्यों मूर्छा खाए, और बीच में ये मूर्छा खा जाते हैं तो उनको डर लगता है। तो यहाँ पे भयानक रस है, जब भी भय की बात हो जाए तो वहाँ पे भयानक रस होगा। आगे देखिएगा संयोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार, देखिए श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जब नायक नायिका का मिलने का वर्णन होता है। अगर संयोग श्रृंगार की परिभाषा लिखना है तो जब नायक और नायिका, नायक मतलब हीरो, नायिका मीन्स हीरोइन, तो जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। देखिए उदाहरण क्या है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख,
तपन में शीतल मंद ब्याह। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। दूसरा देखिए वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है, देखिए जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, अलग होने का वर्णन हो, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। देखिए इसका उदाहरण है, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जयते श्याम सिधारे। देखिए यहाँ पे कह रहे निश दिन बरसत नैन हमारे, तो जब वियोग होता है तो लोग उनके वियोग में रोते भी हैं, तो वही निश दिन बरसत, उनके वियोग में वो निश दिन उनके नैन बरसते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, तो सदा ये ऋतु हम पे एक तरह से लांछन लगाता है। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम गोकुल वृंदावन को मथुरा छोड़ के चले गए हैं, तब से गोपियाँ क्या कर रही हैं, वो हमेशा रोती रहती हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण और गोपियों के बिछुड़ने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। देखिए अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर एग्ज़ाम में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। रस से आपका 100% है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो परिभाषा एक ही याद करनी है, आप स्थायी भाव याद कर लो। आपको याद क्या करना है, आप स्थायी भाव बस याद कर लीजिए, और परिभाषा एक ही रहेगी, बस स्थायी भाव बदलेगा, और परिभाषा एक ही रहेगी, बस आपको स्थायी भाव बदलना होगा। और एक आप उदाहरण सबका एक एक याद कर लीजिए। तो 100% मानिए कि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर यानी 2 मार्क्स बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। देखिए आज आपका सारा रस कंप्लीट हुआ। रस से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इस 10 रस को याद कर लीजिएगा, और 10 to 12 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो 10 to 12 क्लासेस के टेलीग्राम पे जाके आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे अपनी नोट्स खुद से बनाए तो बेहतर होगा, लेकिन आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी 10 to 12 क्लासेस पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, सी यू अगेन।